बढ़ती थी। जैसे ही आई, आकर के देखा अचेत अवस्था में अभी भी ऐसे ही खड़ी है माधवी। सबने आकर के देखो, अरे ये तो हमारी माधवी है, अरे ऐसे कैसे खड़ी है भैया, अरे सांप सूंघ गए हो का है गो, ये तो ऐसे मूर्तिमंत है कि खड़ी है। कोई हाथ पकड़े, कोई पाम पकड़े, कोई मुख को खींचे, थोड़ी हिलावे, लेकिन बिल्कुल मूर्तिमंत। नेत्रों से केवल 2 अश्रुबिंदु गिर रहे हैं, आंखें पलक झपक भी नहीं रही हैं, मानो केवल देह खड़ा हो, चित्तवृत्ति तो ले गया अपने साथ, खड़ी। एक गोपी बोली, अरे का है गो, कोई ना टोना कर दियो का, कोई ना मंत्र फूक दियो का। एक गोपी मंद मंद मुस्काए के बोली, बोले कहीं ऐसा तो ना है नंद जी को छोना ने देख लिया होए। अरे जो ज्यादा वासे बचवे को प्रयास करे वो वही कोई पकड़े। ये बहुत घूमती ना, वाकू नहीं देखूंगी, वाकू मुख नहीं दिखाऊंगी, वासे वाकू वाकी तरफ नहीं करूंगी, मुझे लगे कहीं वही ने तो याकू अपनो दर्शन नहीं करा दियो। एक गोपी यमुना जल भर के लाई और जल का छिड़काव, खड़ी हुई है मीराबाई, ऐसा नहीं अचेत पड़ी है, सांस भी चल रही है, नेत्र भी खुले, बिल्कुल सचेत है, बस मूर्तिमंत है। पानी का छिड़काव किया, मुख पर जैसे जल मारा, तब मानो जैसे रुकी हुई श्वास आई हो, और जल पड़ते ही मूर्छित होकर के गिर पड़ी माधवी। जल का छिड़काव किया, पैरों को मलना शुरू किया, हाथ दबाए, तब जाकर के चेतना आई, और चेतना आकर के उठते ही बोली, वो कहां है, वो कहां चला गया, उस सांवरो सो कटाक्ष नेत्र, अरे कोई गोपी को बालक आया हो इतनो सुंदर, और बार बार बोलते बोलते मूर्छित हो जाए, फिर चेतना आवे, फिर मूर्छित हो जाए, फिर चेतना आवे, फिर मूर्छित हो जाए। सब गोपियां चिंतित नहीं, मुस्कुरा रही हैं। अब जैसे ही माधवी चेतना में आई, आते ही बोली, तुम सब मुस्कुरा रही हो, मेरी स्थिति तो देखो, मुझको ज्वर चढ़ रहे हो है, मुझसे चलो ना जा रहे हो, मुझसे उठो ना जा रहे हो, मेरी स्थिति ऐसी क्यों हो रही हो, तुम सब मुस्कुरा रही हो। तब एक गोपी बोली, तेने कोई और को लाला ना देखो, तू जैसे बचवे को प्रयास कर रही ना, वही आयो तेरे पास, वही नंद नंदन, वही श्याम सुंदर, वही हमारी यशोदा जी को लाला, वही तेरे खसम को मित्र कृष्ण, वही आयो। मीराबाई, माधवी अब तो बेचैन हो गई, मुझको घबराहट है रही है, मुझसे उठो ना जा रहा, मुझसे चलो ना जा रहा, मैं बोल भी ना पा रही, बार बार अचेतना है रही है, कछु करो ना। सब प्रकार के प्रयास किए, लेकिन माधवी कहे नहीं, अब तो एक ही उपाय है कि वाके सामने मुझको ले चलो, मुझको दिखाई दो, वाको रूप दिखाई दो। बंधुओं, कृष्णदास जी सही कहते हैं, सजल श्याम घन वरण लीन है, फिर चित अनत न भटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि। गाओ बंधुओं, माधवी मीरा इनके चरित्र को सुन तो रहे हैं हम, पर ये स्थिति होना असंभव है, पर जिसके संग भी होती है ना, उसको ब्रह्म सुख जैसा लगता है। माधवी कह रही है मुझे कष्ट हो रहा है, लेकिन कष्ट अनुभव ऐसा है भी नहीं कि मुझे कष्ट हो रहा है। सांसारिक देह की स्थिति पूछो तो मैं कष्ट में हूं, पर मेरी अंतरात्मा से पूछो तो मैं ब्रह्म सुख में हूं, मुझे आनंद आ रहा है, मुझे छेड़ो मत, रहने दो इसी अवस्था में। ऐसी स्थिति हो गई माधवी की। मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे। बंधुओं सुनो, नेत्र बंद करके अपने चित्त में ठाकुर जी का स्मरण करो, दिव्य झांकी का अनुभव करो, और संग संग गाओ, मधुर भाव से गाओ, ठाकुर जी को याद करके गाओ। मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो। हो ललित त्रिभंगी चाल पे चल के, 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 चिबुक चारू गड़ी ठटक्यो, चिबुक चारू गड़ी ठटक्यो।
प्राणनाथ। लगन लगी घनश्याम की जाए, लगन लगी लगन लगी घनश्याम की। जीवन न्योछावर। अब जीवन की हर स्थिति ठाकुर जी को अर्पित करो। अभी हम लोगों ने अपना पूरा जीवन किसको अर्पित कर रखा है? अपने तन को। इसी को ही सजाने सवारने खिलाने पिलाने उठाने सुलाने, इसी का नाम यश वैभव कराने में ही लगे रहते हैं हम लोग। लेकिन वैष्णव भक्त का एक एक क्षण केवल ठाकुर जी के लिए होता है। इसलिए मैं पहले ही टर्म्स एंड कंडीशंस बता दूं, या तो इस भक्ति के मार्ग के अनुगामी बनना मत, बनो तो इस बात को पहले ही समझ लेना कि संसार की फिर कोई क्रिया नहीं कर पाओगे। मीराबाई का चरित्र मनोमंथन के लिए सुनिएगा, मनोरंजन के लिए नहीं। कहीं मीराबाई का चरित्र हृदय में घर कर गया तो फिर संसार के नहीं रह पाओगे आप। जो मैं बीच में पंक्ति छेड़ रहा था, मीराबाई की स्थिति क्या है? पद में कहते हैं, भजन तो भूल जाओ, 4 दिन पद ही सुनो। क्या कहते हैं? नारायण जी का पद है, लगन लगी घनश्याम की जाए, लगन लगी घनश्याम की जाए, लगन लगी। उसकी भावना तो कुछ थी नहीं, ठाकुर जी के प्रति प्रेम तो था नहीं। ऐसी चलती चलती हाय राम गिर गई करके बेहोश हो गई। गोपी बोली अरे बेहोश हो गई है सासू माँ, कन्हैया को बुलाओ। ठाकुर जी आए, ठाकुर जी आके देखते ही पहचान गए, बोले भाव नहीं है, जबरदस्ती पहचान करना चाह रही है कि मैं कान में क्या बोलता हूं। ठाकुर जी आए, आकर के पहले नब्ज उठा के देखी, बेहोश थोड़ी थी, चेतना में थी, वो तो सुनना चाह रही थी कान में मंत्र क्या बोलते हैं ये। ठाकुर जी ने पहले नब्ज देखी और फिर वो जो पड़ी थी उसकी बहू से बोली अरे तेरी सासू तो बहुत बीमार रह गई है, या को तो बड़ो वाला मंत्र देना पड़ेगा। बोले कहा? बोले मंत्र से काम ना चलेगा, या के काजे तो नीम तोड़ के लाओ और नीम को कंडा में जला के नीम को धुआं करो, वहां में लाल मिर्च डालो, वो या की नाक पे लगाओ तब ठीक होगी। इतने में सास उठ के खड़ी है, मैं ठीक है गई लाला, है गई ठीक, तेरे फार्म पूजूं बस, अब कचूना चाहिए। श्याम सुंदर ऐसे गोपियों की चिकित्सा करते हैं। लेकिन आज जब माधवी की स्थिति ऐसी, भाई गोपियां कहीं, बोले लाला एक नई गोपी आई है, अचेत पड़ी है, लाला एक बार दर्शन दे दे। बोले कहा नाम है बाको? माधवी। अरे अपने श्रीदामा की बहू। भगवान बोले वो बहू? बोले हाँ। वो ससुराल ते आई का है? बोले हाँ वही। वाकू तो अपना मुख नहीं दिखाऊंगा, अरे बड़ी इतरा रही, मैं वहां से पाम पूछ रहा हूँ कि अपना मुख दिखाए दे, मुंह को दिखाया नहीं मैंने, पड़ी रहने दो, मैं आऊंगा वाके पास। वाकू तो मैंने वचन दिया है, वो तड़पेगी मेरे रूप को देखवे के काजे। ठाकुर जी नहीं गए माधवी से मिलने, क्योंकि ठाकुर जी चाहते थे कि यह विरह वेदना कलयुग में प्रेम लक्षण बन के जन्म लेगा, इसलिए विरह देना पड़ेगा। जब बीज में से एक स्वस्थ वृक्ष को जन्म देना होता है ना, धूप की ताप में रखना पड़ता है। ठाकुर जी यदि किसी को वेदना देते हैं, विरह देते हैं, तो निश्चित है उस पर अति कृपा है, अति प्रसन्न है, उससे कुछ और कामना है। ठाकुर जी सहज में ही किसी को अनुभव दे दें, सहज में ही किसी को कृपा कर दें, तो समझो कि अभी उसकी भक्ति उतनी श्रेष्ठ नहीं हुई। लेकिन किसी को तड़पा में विरह दे में, तो समझो इससे प्रीति ज्यादा है।